प्रधानमंत्री मोदी 11 सालों से ज़्यादा केंद्र की सत्ता संभालने के बाद अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपने कार्यकाल में भारत की जनता को एक बड़ी राहत है जो दिए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से एक घोषणा किए थे कि हम दीपावली से पहले भारत की जनता को एक बड़ी तोहफा है जो देंगे। मगर प्रधानमंत्री मोदी की तोहफा तैयार करते करते फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को काफ़ी ज़्यादा है जो समय लग गया। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तोहफा आते आते न जाने भारत में आम जनता और छोटे व्यापारियों की जेबों पर सीधी है जो असर पड़ रहा था। मगर अब प्रधानमंत्री मोदी की तोहफा आ गया। इससे भारत में आम जनता और छोटे कारोबारियों को सीधे तौर पर है जो फायदा होते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल अब जीएसटी 4 की जगह उसमें केवल 2 स्लैब होगा, 18% और 5%। पहले इसमें 4 स्लैब हैं जो हुआ करता था, 12%, 18%, 28% और 40%। लेकिन अब इसमें केवल 2 स्लैब हैं जो किया गया। जीएसटी काउंसिल की 56वें मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है जो इसकी घोषणा किए हैं। इससे सामान्य शैम्पू कार एसी हैं जो सस्ते हो जाएगा। अगर इसी को हम आसान शब्दों में कहें तो जीएसटी में कटौती है जो किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई ऐसे फूड हैं जो फ्री जीएसटी होगा। और वहीं पर वो इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स है जो नहीं लगेगा। जबकि 33 रक्षक दवाइयाँ, दुर्लभ बीमारी और गंभीर रूप की जो बीमारी की दवाइयाँ हुआ करता था उस पर पहले है जो टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब उस पर है जो फ्री टैक्स लगेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है जो कहें कि 32 इंच से बड़े टीवी तथा सभी टीवी हैं जो अब सीधे 18% के जीएसटी के दायरे में आएगा। पहले हैं जो 32 इंच की बड़ी जो टीवी हुआ करता था उस पर है जो 28% जीएसटी लगाया जाता था, मगर अब उसे कम कर 18% की जीएसटी के दायरे में लाने के काम है जो किए हैं। कोई भी सामान तब महंगा होती है जब कोई भी प्रोडक्ट है जो बनकर तैयार होता है और उसके बाद सरकार है जो उस सामानों पर जीएसटी लगाते हैं, तब जाकर वो सामान है जो हमारे और आपके पास आते आते महंगा हो जाते हैं। मगर अब जाकर सरकार है जो जीएसटी में कटौती किए हैं, इससे आम जनता की घरेलू जो सामानें हैं जो उसमें छूट मिलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर ये समझिए कि घरेलू जो सामानें हैं जो अब सस्ते तौर पर मिलना शुरू हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है जो ये भी कहें कि डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारें, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाले मोटरसाइकिल हैं जो अब सभी 18% की जीएसटी के दायरे में आएगा। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. सरकार जो जीएसटी में कटौती किए हैं यही काम है जो सरकार को बहुत पहले है जो करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार है जो अब जाकर अपने कार्यकालों में जीएसटी में जाकर कटौती हैं जो किए हैं। शिक्षक के ही सामानों को देख लीजिए। पहले है जो मोदी सरकार मैप चार्टों पर 12% है जो टैक्स लगाते थे, लेकिन अब इसे काम कर 0% है जो कर दिए। पेंसिल पर मोदी सरकार है जो 12% टैक्स लगाते थे, लेकिन अब इसे काम कर 0% है जो कर दिए। एक्सरसाइज बुकों पर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 5% टैक्स लगाते थे, लेकिन अब इसे कम कर 0% हैं जो कर दें। शिक्षा की ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इस चीज़ों से हर एक लोग हैं जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शिक्षा प्राप्त करने वाली चीज़ों पर भी प्रधानमंत्री मोदी हैं जो टैक्स लगाकर रखे हुए थे, जो अब जाकर इस पर राहत है जो दिए हैं। वहीं पर कृषि के सामानों पर भी नज़र डाल लीजिए। ट्रैक्टर के टायरों पर पहले प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 18% टैक्स लगाते थे, लेकिन अब इसे कम कर 5% हैं जो किए हैं।
ट्रैक्टर पर पहले प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 12% टैक्स लगाते थे, लेकिन अब इसे कम कर 5% है जो किए हैं। वहीं पर सिंचाई की मशीनों पर पहले 12% टैक्स लगाते थे, लेकिन अब इसे कम कर 5% है जो किए हैं। वहीं पर कृषि मशीनरी पर भी 12% टैक्स लगाते थे, लेकिन अब इसे कम कर 5% है जो किए हैं। वहीं पर सरकार है जो पान मसाला, गुटखा और तंबाकू पर कुछ ऐसे सामानों पर राहत है जो नहीं दिए हैं। पान मसाला, गुटखा और तंबाकू, इस पर पहले मोदी सरकार है जो 28% जीएसटी लगाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40% है जो कर दिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को लेकर भी जिक्र किए हैं। निर्मला सीतारमण है जो ये कहें कि क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर हम जीएसटी है जो 5% कर दें। छोटी कारों पर जो टैक्स लगाया गया था, इसमें भी छूट है जो दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो पहले छोटी कारों पर 28% है जो जीएसटी लगाते थे, लेकिन इसे अब कम कर 18% की जीएसटी के दायरों में लाने के काम है जो किए हैं। वहीं पर मोटरसाइकिल पर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 28% जीएसटी लगाते थे, लेकिन इसे भी कम कर 18% की जीएसटी के दायरे में लाने के काम है जो किए हैं। एयर कंडीशनर यानी कि गर्मी में जो हम और आप एसी की मज़ा लेते हैं, इसी एसी पर है जो सरकार है जो 28% जीएसटी लगा कर रखे हुए थे, लेकिन अब सरकार है जो एसी को भी 18% की जीएसटी के दायरे में लाने के काम है जो किए हैं। वहीं पर वो 32 इंच की बड़ी टीवी, जो ये टीवी पर भी 28% है जो जीएसटी लगा कर रखे हुए थे, लेकिन इसमें भी कमी कर 18% की जीएसटी के दायरे में लाने के काम है जो किए हैं। वहीं पर वो हम और आप अपने घरों पर जो डेली सामानें यूज करते हैं, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, इस पर पहले मोदी सरकार है जो 18% जीएसटी लगाते थे, लेकिन अब एक कम कर 5% की जीएसटी के दायरों में लाने के काम है जो किए हैं। नूडल्स और नमकीन, इस पर भी पहले मोदी सरकार है जो 12% टैक्स लगाते थे, लेकिन अब इसे कम कर 5% की जीएसटी के दायरों में लाने का काम है जो किए हैं। घर की जो बर्तन होती है, बर्तनों पर भी 12% टैक्स लगा कर बैठे हुए थे, लेकिन इस बार है जो बर्तनों को भी 5% की जीएसटी के दायरे में लाने के काम किए हैं। बच्चों को बोतल और नैपकिन पर भी 12% है जो मोदी सरकार टैक्स लगा कर बैठे हुए थे, लेकिन इसमें भी छूट दिए हैं, 5% के दायरों में लाए हैं। Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं. अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रहे हैं। जीएसटी में छूट दिया गया है, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पी चिदम्बरम है जो सवालें उठाए हैं। हालांकि पी चिदम्बरम है जो ये भी कहें कि जीएसटी में जो कटौती किया गया है जो बेहद ही स्वागत योग्य कदम है। पी चिदम्बरम है जो ये भी सवाल उठाए हैं कि इसी जीएसटी को लेकर हम पिछले 8 सालों से अपनी आवाज़ है जो रख रहे थे सरकार के सामने, मगर सरकार है जो हमारी बातों को अनसुनी है जो कर दी है। पी चिदम्बरम है जो ये भी सवाल उठाए हैं कि सरकार है जो इस समय जीएसटी में छूट क्यों दिए। उन्होंने एक वजह है जो बिहार विधानसभा चुनाव को बताया और दूसरा ट्रंप की टैरिफ को लेकर।
पी चिदम्बरम है जो ये भी सवाल उठाए हैं कि 2017 की शुरुआत में ही इसी जीएसटी को लेकर हमने विरोध प्रदर्शन है जो किए, लेकिन सरकार हमारी एक भी बात है जो नहीं सुने। वहीं पर हुई इसी जीएसटी को लेकर राहुल गांधी भी कई बार है जो सवाल उठा दिए हैं, मगर सरकार है जो विपक्ष की बातों को अनसुनी है जो कर दिए। अब 8 साल का समय बीतने के बाद है जो सरकार उसी रास्ते पर आए हैं। पिछले 8 सालों में भारत की आम जनता और कई ऐसे छोटे व्यापारी हैं जो न जाने कितनी महंगाई और कितनी ज़्यादा मुश्किल की सामना किए होंगे, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जो आज सरकार कह रहे हैं कि हमने घी मक्खन पर छूट दे दिए हैं, लेकिन 8 साल से आप कर क्या रहे हैं? 8 साल पहले की आप इस पर छूट नहीं दे सकते हैं।